देखिए फंक्शन में कल कुछ फंक्शन के बारे में पढ़े थे हम लोग। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। अब रेशनल फंक्शन क्या होता है। जैसे रेशनल फंक्शन और फंक्शन, देखिए हमें पढ़ना है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन रेशनल फंक्शन जो होता है, रेशनल फंक्शन आर फंक्शन ऑफ द टाइप एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स polynomial function of x defined in a domain where gx is not equal to 0। मतलब ये कह रहा है कि रेशनल फंक्शन और फंक्शन ऑफ टाइप, मतलब जो रेशनल फंक्शन होगा वो भी एफ एक्स अपॉन जी एक्स के टाइप का होना चाहिए, इस प्रकार का हो। वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन, वेयर यहाँ कह रहा है कि वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर एफ एक्स जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें कह रहा है this of x defined in domain point function of x defined a domain, x डोमेन में परिभाषित हो, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल 0। यहाँ भी क्या हो कि वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल 0। मतलब आपने अगर रेशनल नंबर की बात करें, उसमें आपने पढ़ा था पी बाई क्यू हो, पी ओ क्यू वेयर इंटीजर हो, पार्शियल इंटीजर क्यू इज नॉट इक्वल 0 हो, तो रेशनल फंक्शन होता है। जैसे रेशनल फंक्शन में कि वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन डोमेन वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल 0। एग्जांपल है कि डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन एफ सच दैट आर टेस्ट टू 0 आर वेयर एफ एक्स इक्वल टू 1 upon x, x belong to R। Complete the table given using the define where domain or the range of the function। और 1 upon x में क्या है, जैसे जैसे x की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, और उस पर हम ग्राफ बना सकते हैं। कर डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन, करा कि f सच दैट r टेस्ट टू, यहाँ 0 दिया है, टेस्ट टू r डिफाइन बाई, करा टेस्ट टू r डिफाइन बाई फंक्शन f इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 1 upon x है, x टेंड्स टू r is 0, x belong to R। Complete the table given below using definition of what is domain and range of the function। करें इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। जैसे कि अगर 1 upon x है और ये टेबल दिया है, आपका टेबल क्या है, x है, y है, y इक्वल टू 1 upon x हो जाएगा। यहाँ दिया है a माइनस 2 है, माइनस 1.5 है, माइनस 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, इस तरह है। -1 के बाद क्या है, 0.5 है, 1 के बाद -1 के बाद 0.5 है, -0.5, फिर यहाँ क्या है 0.25, 5 है, 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है। ये इसका फंक्शन दिया है। यस इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हम 1.5 आएगा, -1, यस इक्वल टू -1.5 रखेंगे तो आ जाएगा -0.67 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आएगा। फिर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। 0.5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा। ये -0.2 है तो क्या आएगा, 4 आएगा। 5 रखेंगे 2 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 1.2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 0.5 आएगा। इस तरह आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो हम कैसे बनाएंगे, अगर इसे ग्राफ बनाना पड़ेगा तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ग्राफ बनाना है तो यहाँ आपका ये होगा, एक्स एक्सिस होगा, ओ होगा, वाई होगा, वाई डैश होगा, एक्स होगा, एक्स टू -2 जाएगा। देखो 1
एक दो, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 यहाँ क्या रहेगा? -1 रहेगा, -2 रहेगा, 3 -4 रहेगा, 7 -7 8 रहेगा। ठीक, अब यह -2 पे क्या है वो देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दोनों पॉजिटिव, दोनों निगेटिव होते हैं। तो -2 पे क्या है? 1.5 है, तो यहाँ आएगा। ठीक है, आगे -1.5 है, इस पे आएगा तो क्या? 0.67 यहीं कहीं आएगा, मान चलो। और -1 पे क्या है? 1, -1 पे -1 है, -1 पे क्या है? -1 ये यहाँ कहीं आएगा। सर -2 है तो -2 -1.5 इसमें आएगा, -2 यहाँ आएगा, 1.5 यहाँ आएगा, उसके बाद 0.67 यहाँ आएगा कहीं। इसी तरह बनेगा यहाँ ग्राफ। ये इसका जो ग्राफ बनेगा आपका ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। इस तरीके से हम बनाएंगे। देखो यहाँ 4 कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, 1 कहाँ आएगा, ये थोड़ा सा सटा रहेगा, ऐसे मिल जाएगा ये। ठीक, इस तरह इसका रेशनल नंबर का भाई ग्राफ बनेगा। यहाँ वैल्यू अगर रखेंगे आप क्लियर से तो आपका ऐसा ही बनेगा। इस तरह रेशनल नंबर का ग्राफ होता है। यहाँ दिया है कि रेशनल नंबर पी एक्स जी एक्स अपान है, एफ एक्स अपान जी एक्स है। इसमें दिया है द मॉडुलस फंक्शन क्या होगा। द फंक्शन एफ एज टू आर डिफाइंड बाई एफ इक्वल टू mod x for each x belong to R is called the modulus function. For each of non-negative value of x, f(x) is equal to the, but for negative value of x, the value of f(x) the negative of the value of x, such that मतलब कह रहा है कि the modulus function, the function f such as R tends to are defined by f(x) equal to mod x। इसमें देखा है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन R tends to R डिफाइंड बाई f(x) equal to मॉड है। इसकी वैल्यू अगर हम प्लस माइनस दोनों रखते हैं तो मॉड में है तो बाहर निकले प्लस प्लस हो जाएगा। फॉर ईच एक्स बिलोंग टू आर इसका माना, फॉर एक्स बिलोंग टू आर यहाँ इच का मॉडुलस फंक्शन, इसका मॉडुलस फंक्शन हो जाएगा। देखिए मॉडुलस फंक्शन फॉर ईच नॉन नेगेटिव इंटीजर, प्रत्येक नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बट फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज द नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? एक्स बिलोंग एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 माइनस एक्स 0 हो गया। इसको ऐसे देखो, यहाँ इसका इसके ग्राफ कैसे बनेगा? 0 है, 1 2 इसके बीच में बनाते हैं, साइड से चमकता है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इस वैल्यू कुछ रखेंगे, कुछ और आएगा। देखो यहाँ एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। देखे एक्स वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ एक्स क्या है? एक्स क्या 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ एक्स क्या 0 से छोटा होना चाहिए। जैसे रखेंगे 2 रखेंगे 2 आएगा, इसका 3 रखेंगे 3 आएगा, 4 रखेंगे 4 आएगा। तो मान लो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। देखें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, -2 -4 -6 -8 +2 हो गया, +4 हो गया, +6 हो गया, +8 हो गया, +10 हो गया।
2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक, ये माइनस में रहेगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ मॉडुलस फंक्शन गिवन 2.213 यानी एफ एस टू मॉड एस। यहाँ दिया है कि एफ एस टू, अगर एस टू रखेंगे तो भाई इस मॉड एस की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके भी 2 आएंगे। 3 रखें, टू 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 यहाँ क्या आएगा, 4 4 यहाँ आएगा, इसे यहाँ आएगा, इसी तरह आएगा। -2 रखेंगे तो ऐसे है, -2 यहाँ देखो, अगर एस टू -2 रखते हैं तो एफ एस क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो -2 इसमें आएगा, -2 -4 यहाँ ऐसे आएगा, बढ़ता जाएगा, ये यहाँ आएगा, क्योंकि माइनस रखने प्लस आएगा और प्लस रखने में प्लस ही आएगा, मॉड में है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरह बनेगा। ये मॉडुलस फंक्शन है। या सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन मतलब कि द फंक्शन एफ टेंड्स टू आर बाय डिफाइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, एक्स इक्वल 0 है, एक्स टेंड्स टू 0, एक्स 0 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, किस कंडीशन के हो सकता है। उसके बाद यहाँ दिया गया एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, इसमें 2 रियल फंक्शन की बात कर रहा है, किस एडिशन के लिए होगा। एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, एलजेब्रा एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन में है, इसके पहले 2 है, उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसमें दिया है सिग्नम फंक्शन या फिर सी टी आई है। ये फंक्शन क्या दिया है, करा है कि द फंक्शन एफ टेंड्स टू आर, करा द फंक्शन आर देन, करा है देन एफ एक्सल टू, एफ एक्सल टू 1 इफ एक्स क्या 0 से बड़ा है, एक्स 0 से बड़ा है। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल 0, -1 रखेंगे तो एक्स क्या 0 से छोटा है। ये थ्री थ्री कंडीशन है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपका, इसका इज कॉल्ड एस आई एक्स सिग्नम फंक्शन होता है। अब करा था डोमेन ऑफ द सिग्नल फंक्शन आर एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन -1 0, तो इसका डोमेन क्या होगा, आर होगा। इस फंक्शन का डोमेन फंक्शन ऑफ डोमेन आर होगा, फंक्शन ऑफ रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, -1 0 1 होगा, ये होगा इसका रेंज। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका, देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, मान लीजिए -1 0 है, ये 0 है, देखो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, एक्स एरो, एक्स डैश, वाई वाई डैश हो गया। अब कर रहा है -1 का एक्स टू वाई टू 1 एक्स टू, यहाँ 1 तो यहाँ देखिए यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -1 हो गया, इस तरह आएगा ये, यहाँ वाई टू -1 हो गया, यहाँ वाई टू 1 हो गया। तो यहाँ नंबर ही आप जानते हैं नंबर कैसे करना है। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या था, फंक्शन एफ such that r tends to are defined by f equal to modulus x belong to r. Assume that the value of the greatest integer less than r equal to x, such a function is called the greatest integer function. मतलब x की वैल्यू क्या है कि ग्रेटेस्ट भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
greatest integer function, the function f such that r, function r tends to r कराए डिफाइन बाई f इक्वल टू f is डिफाइंड बाई mod x, डिफाइंड बाई mod x, x बिलोंग टू r, mod नहीं इसे ब्रैकेट है, तो x बिलोंग टू r, assume that value greatest integer less than or equal to x, कराइए लेस देन और ग्रेटेस्ट फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स है, आर इक्वल टू एक्स, ऐसे फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट है, ऐसे फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स वी कैन सी दैट, देखो यहाँ एक्स है, इसके लिए क्या कंडीशन है, अगर -1 फॉर -1 एक्स 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ा या उसके बराबर भी है लेकिन 0 से छोटा है। दूसरा क्या है, यहाँ है वो 0 क्या है, 0 फॉर, जो 0 है वो क्या है, एक्स है 1 है, इसके बाद क्या है यहाँ 1 है, 1 फॉर 1 2 है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ एक्स 1 से क्या है बड़ा है या बराबर भी है, और यहाँ एक्स क्या है 2 से छोटा है या उसके बराबर भी है, यानी इसकी वैल्यू 1 से 2 तक हो सकता है। एक और कंडीशन है एक्स है, एक्स बराबर क्या है 2 फॉर 3, यानी इसकी वैल्यू क्या है 2 से बड़ा भी है, इक्वल भी है, 3 से छोटा भी है, इक्वल भी है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया आपका। इसी वजह इसका भी ग्राफ है, देख लीजिएगा आप। अब उसके बाद कह रहा है कि एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन में क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन नंबर 1 क्या एडिशन है, इसमें एडिशन आता है, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन में क्या होता है कि लेट एक्स एफ सच दैट आर एंड जी एक्स, देखो यहाँ दिया है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू आर एंड जी एक्स टेंड्स टू आर, एफ जी दो फंक्शन दिए हैं, यानी टू रियल फंक्शन है वेयर एक्स सबसेट आर, यानी जो एक्स है यह आर में भी है, सबसेट है, कल भी डिफाइन, तो यहाँ से डिफाइन हो सकता है कि वी डिफाइन एफ प्लस जी एक्स एफ एस जी सच दैट एक्स बिलोंग टू आर बाई एफ प्लस जी एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स फॉर ऑल एफ बिलोंग टू कैपिटल एक्स, मतलब यस का जो कैपिटल एक्स में प्रत्येक के लिए है, यही क्या है एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन एफ एस टेंड्स टू आर, यानी एस वैल्यू आर तक है, यहाँ भी एस टेंड्स टू आर, जी भी है एस टेंड्स टू आर, ऑल एलिमेंट के लिए है यह एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन है, ठीक। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन है, उसको भी देख लेते हैं, मतलब एल्जेब्रिक ऑफ रियल फंक्शन में क्या क्या आपको वी शैल लर्न हाउ टू ऐड टू रियल फंक्शन, सब्ट्रैक्ट रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर, मल्टीप्लाई बाय रियल फंक्शन बाय स्केलर, हियर बाय स्केलर वी मीन द रियल नंबर, मल्टीप्लाई टू रियल फंक्शन एंड डिवाइड वन रियल फंक्शन बाय
अंदर मतलब एक सिस्टम डिवाइड करना भी, वो सब क्या है, एल्जेब्रिक रियल फंक्शन है। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की तरह यहाँ पे कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन, टू देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन फ्रॉम अंदर, एक में से दूसरे घटाएंगे। लेट आर एन जी आर एफ एक्स एस टू आर जी एक्स एस टू आर बी टू रियल फंक्शन वेयर एक्स सबसेट आर, वेयर कह रहा है जहाँ एक्स सबसेट आर है, एक्स सबसेट आर, वी डिफाइंड एफ माने जी, वी डिफाइंड करें एफ माने जी आर, एफ माने जी सच एज एक्स एस टू आर बाई एफ एक्स, एफ माने जी एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एफ, बाई यहाँ लिख सकते हैं जी एक्स बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल सेट फॉर आर एक्स बिलोंग टू एक्स, मतलब प्रत्येक केस की प्रत्येक वैल्यू के लिए एक्स क्या है, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट एक्स में है, एफ माइनस जी एक्स, इस तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन है ये होते हैं। उसमें आगे भी है, मल्टीप्लिकेशन है, क्वेश्चन है, उसके बाद तब जाके क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा।